Hello my dear friends. Today we are going to see one of the topic from theory of machines which is very much important from that subject point of view, that is velocity and acceleration diagram. Here we draw the velocity and acceleration diagrams of mechanism. मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एक लिंक की velocity and acceleration निकालते हैं. हम एक प्रॉब्लम लेते हैं. So consider this problem. In this problem the mechanism is given. So in the mechanism, what is given? Find out the acceleration of the slider D and the angular acceleration of link CD for the engine mechanism shown in figure. The crank OA rotates uniformly at 180 rpm in clockwise direction. The various lengths are OA is equal to 150 mm, AB is equal to 450 mm, BB is equal to 240 mm, BC is equal to 210 mm, and CD is equal to 660 mm. So all these dimensions are given with respect to this diagram. So what is given? See this OA. So OA is the crank. ये crank है जिनकी उनकी लेंथ है 150 mm और ये crank 180 rpm से clockwise डायरेक्शन में रोटेट हो रही है. उसके बाद ये जो AB है, AB लिंक that is equal to 450 mm. This PB link is equal to 240 mm. Then BC link is another half part of this, next part of this PB link, that is 210 mm, and this CD is 660 mm. एंड हमें क्या निकालना है इसमें, स्लाइडर डी जो है, ये स्लाइडर डी जो वर्टिकली रेसिप्रोकेट होता है, इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है. और इस लिंक सी डी जो है उसका हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. सो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, सो वो क्या करना है हमें, ये जो लेंथ दिए हुए है इसमें, ये जो लेंथ दिया है ये एम में दिया है, उसका हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे. मतलब वो जो है 150 mm उसको हमने कन्वर्ट किया 0.15 मीटर में. ए बी जो 450 mm है वो 0.45 मीटर हो गया. ऐसे ही हम सब लिंक के लेंथ mm से मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे. उसके बाद हमें निकालना है जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक ओए. सो दिस क्रैंक ओए इज देयर, उसका हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है. उसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, 2 pi n by 60. सो विल पुट हियर n is equal to 180 mm, जो कि ओए का स्पीड रहता है वो 180 आरपीएम है. तो अगर हम इसमें पुट करेंगे 2 पाई इंटू 180 डिवाइड बाई 60, we get this answer as a 18.85 रेडियन पर सेकेंड. आफ्टर दिस हम क्या करना है उन्हें, we'll calculate the velocity of a link OE. So इसका मतलब क्या होता है कि velocity of AO, इसका मतलब रहता है velocity of point A with respect to O. So velocity of point A with respect to O. That's why it is written like this. So इसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या है, ओमेगा AO. इसका मतलब angular velocity of AO into OA. OA क्या, OA is the length of link OA, that is 0.15 meter. So 18.85 into 0.15, that will get 2.83 meter per second. ये इसका क्या रहेगा, velocity of AO. After this we are going to draw this configuration diagram again, but this time we have to draw this with scale. It means with actual scale. Actual scale से हमें डायग्राम बनाना है. उसके बाद हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना है. अभी ये क्या रहता है, इसका इधर वेलोसिटी आ गया 2.83. सो इसको हम स्केल में लेंगे. ये स्केल आई हैव टेकन दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड. सो इसके हिसाब से हमें सब वेक्टर्स निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल see these 2 points are fixed, that is O and P. O and P, these 2 points are fixed, so we locate that 2 points first. So यहाँ पे हमने OA point O and P point locate किया. So कैसा रहता है, ये जो OA क्रैंक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. सो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा that will be perpendicular to this OA link. All the vectors, the velocity vectors are perpendicular to the link, but for the first crank, पहले क्रैंक के लिए वो क्या रहता है, जो डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है उसको परपेंडिकुलर रहता है. इसका मतलब ये जो क्लॉकवाइज रोटेट में हो रहा है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे डायरेक्शन में. सो अभी पहले कैलकुलेट करना है 2.83 मीटर पर सेकेंड और स्केलर जो है हमने लिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड. सो इसके हिसाब से वो जो वेक्टर रहेगा वो 5.66 सेंटीमीटर का आएगा. सो फर्स्टली वी ड्रॉ दैट. सो देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज ऑफ वेलोसिटी ऑफ AO. अगर और ये सेकंड पॉइंट हमारा आ गया A. सो हियर विल गेट द पॉइंट A. उसके बाद A के बाद लिंक आता है AB. सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB लिंक द नेक्स्ट वेक्टर. से ये मैंने ड्रॉ कर दिया लिंक AB को परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ BA. और इधर मैंने उसके बाद नेक्स्ट रहेगा
पीबी का वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। और ये क्या आएगा, ये फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट से गया है, इसके लिए फिक्स पॉइंट ओपी से ये जाएगा वेक्टर, और ये पीसी को परपेंडिकुलर जाएगा। सो ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन थ्रू पी पॉइंट टू दिस पीसी लिंक, so it gets here meet here with this vector BBA. So here I get the next point, that is B इधर आ गया। उसके बाद after this how to find the point C, इसके लिए हमें क्या करना है, so we'll check the ratio of PB and BC। So here also we get the point PB here, and to find the BC we'll consider that ratio, that is PB by BC is equal to PB by BC, like this you'll get the ratio and you'll find the BC length। So here we can locate point C, इधर हमें ऐसे पॉइंट सी लोकेट करना है। उसके बाद हमें CD लिंक को परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, जो कि इस डायरेक्शन में जाए। इस डायरेक्शन में क्यों, ऊपर ही क्यों जाना है, नीचे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए स्लाइडर का जो वेलोसिटी वेक्टर रहता है, स्लाइडर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रेसिप्रोकेशन, मतलब इसके डायरेक्शन जो रेसिप्रोकेशन रहेगा उसको वो परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल आएगा। इसलिए ये फिक्स्ड पॉइंट से पैरेलल मतलब वर्टिकल आएगा, और ये इस वेक्टर को यहाँ पे मीट होने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, CD को परपेंडिकुलर वेक्टर बनाएंगे। सो आई ड्रॉ परपेंडिकुलर वेक्टर टू CD लाइन। So this is the vector. After this we draw the parallel to the slider D through O and P, इधर से हमने बना दिया। So like this you will get the velocity of, that is slider D। ये बन गया हमारा velocity diagram। इसके बाद through this diagram we calculate all the velocities of these links। So how to calculate that? So this is the velocity of AB. How to calculate? Measure the length of AB vector. Measure the length of AB vector and multiply by the scale. So AB into scale, that will get the 1.8 meter per second. Similarly, velocity of BP. So velocity of BP is equal to PB into scale, मतलब इसका length into scale 1.5 meter per second. Velocity of CD is equal to length of this vector CD into scale, then velocity of D, that is slider D, so इसको measure कीजिए O to D और उसको scale से multiply कीजिए, आपको velocity of slider मिल जाएगा 2.36 meter per second। Like this we calculate all the velocities of all these links। इसके बाद में हमें एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, इसके लिए हमें यह कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम फिर से बनाना है इधर। सो ऐसे हमने बना दिया वेलोसिटी वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हियर। उसके बाद हमें सब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं। सो ये ध्यान में रखिए, दैट इज OA क्रैंक इज ऑलवेज ओनली हैविंग ओनली वन वेक्टर, दैट इज रेडियल वेक्टर। सो एक्सेलरेशन डायग्राम में दो वेक्टर रहते हैं, एक रहता है रेडियल वेक्टर, दूसरा रहता है टेंजेंशियल वेक्टर। और जो क्रैंक रहता है उसके लिए सिर्फ रेडियल वेक्टर रहता है। और पहले हम क्या करेंगे, सब क्रैंक के रेडियल वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। सो रेडियल वेक्टर ऑफ AO, क्रैंक AO is equal to ओमेगा स्क्वायर AO into AO। ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है AO की, उसको हमने स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया लेंथ ऑफ OE से। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन यू विल गेट दैट 53.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली क्या करना है, हमें BA का भी रेडियल कंपाउंड निकालना है। सो BA का कैसे निकालना है, वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ BA की जो वेलोसिटी आई है उसको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB बना के हमें ये इसका रेडियल मिल गया। वैसे ही BP का निकालना है, CD का निकालना है। सो लाइक दिस वी कैलकुलेट ऑल द रेडियल वेक्टर्स ऑफ ऑल द लिंक्स बाय using all these formulas। So you get this। After this, just like we have done in the our last diagram, that is velocity diagram, we select one scale। So इधर मैंने scale select किया है, that is 1 centimeter is equal to 5 meter per second square। इसके हिसाब से हमें ये acceleration diagram बनाना है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर कैसा, ये एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा रहता है, रेडियल वेक्टर जो रहता है, दैट रेडियल वेक्टर इज पैरेलल टू द लिंक। रेडियल वेक्टर इज पैरेलल टू द लिंक एंड टेंजेंशियल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लिंक। सो ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, दैट इज OA, दैट इज क्रैंक, इज ये क्रैंक है इसलिए इसको सिर्फ रेडियल वेक्टर आएगा। सो OP से हमें बनाना है, ये OP मैंने इधर लोकेट किया है। उसके बाद तो ये पॉइंट आ गया OP, और ये वेक्टर रेडियल कैसा रहता है,
ये टूवर्ड सेंटर जाता है, मतलब ये एओ लिंक है, सो ये ए है, ओ ए की सेंटर जो है वो क्या है, ओ है, सो वेक्टर जाएगा ओ की तरफ। सो यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन बनाना है जो कि ओ ए को पैरेलल है और टूवर्ड्स ओ जाएगा। सो देखिए ये ऐसे मैंने वेक्टर बनाया जो कि ओ की तरफ जाता है और पैरेलल टू ओ ए रहता है। सो ये आ गया ए डैश। उसके बाद हमें क्या बनाना है, बी ए का रेडियल वेक्टर बनाना है। बी ए का रेडियल वेक्टर कैसा आएगा, इसका सेंटर क्या है, ए है, इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। देखिए इधर ये क्या आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इसका साइज कितना है देखो 7.2 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने कन्वर्ट किया इसमें से ये स्केल यूज करके और ये बनाया मैंने रेडियल वेक्टर ऑफ ए बी। सो जैसे कि मैंने बताया सिर्फ क्रैंक के लिए रेडियल वेक्टर रहता है, बाकी सब के लिए टेंजेंशियल वेक्टर भी रहता है। और टेंजेंशियल वेक्टर कैसा रहता है, ये जो लिंक है उसको परपेंडिकुलर। सो फ्रॉम दिस, so I denote this point as say this is the radial vector of AB, so I denote this point as a x point। x point ऐसा नाम दिया उसको, और इसको यहाँ से टेंजेंशियल वेक्टर बनाना है AB के लिए। सो ये टेंजेंशियल वेक्टर रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा। अभी इसके बाद जो लिंक हमें कंसिडर करना है वो है PB। सो PB का जो रेडियल वेक्टर है वो कितना है 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कहाँ से जाएगा, फिक्स पॉइंट से रहेगा। और इसका सेंटर किधर है, देखिए ये ऊपर की तरफ है और इसको पैरेलल बनाना है। सो ओ डैश और पी डैश से पैरेलल बनाना है पीबी को, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और उसका साइज कितना होगा 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको स्केल यूज करके हमें क्या बनाना है, उसको ड्रॉ करना है। सो ये ऐसा बन गया, ये टेंजेंशियल वेक्टर रहेगा। और उसके बाद ये इधर इसका रेडियल वेक्टर बन गया पीबी का, रेडियल वेक्टर ऑफ बीपी का बन गया। यहाँ पे मैंने पॉइंट नेम दे दिया y। उसके बाद पीबी का हमें क्या बनाना है, टेंजेंशियल वेक्टर जो कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है एबी का वो जो वेक्टर आया है, एबी का टेंजेंशियल वेक्टर है और पीबी का टेंजेंशियल वेक्टर है, ये दोनों मिलने चाहिए, मिट होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो मिट होंगे वहाँ पे हमें बी पॉइंट मिलने वाला है। सो मैंने यहाँ पे पीबी का टेंजेंशियल वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि उसको परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया उसको, और जहाँ पे मीट होगा वहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिलेगा, ये हो गया टेंजेंशियल वेक्टर ऑफ बीपी, और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा बी डैश। हमें अभी क्या करना है, ए बी का एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करते हैं। इसके हिसाब से आ गया ए बी ए डैश बी डैश, वो जो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी आ गया। अभी हमें पी और बी भी ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें बी बी का भी एक्सेलरेशन चाहिए। सो पी डैश और बी डैश ज्वाइन कर दिया। और जैसे कि हमें वेलोसिटी डायग्राम में हमने रेशियो यूज किया था, यहाँ पे भी हम रेशियो यूज कराएंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज द रेशियो ऑफ PB length BC length, and similarly here also P dash B dash I this ratio. By this we can calculate this length of BC and we'll get the C dash. So like this we'll get the acceleration of B dash and C dash. So BC का यहाँ पे acceleration हमें मिल गया। उसके बाद हमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ CD बनाना है जो कि C तरफ आएगा। So इसका मतलब है नीचे की तरफ आएगा, ऐसा नीचे आएगा, क्योंकि CD का सेंटर कौन सा रहेगा, C रहेगा। सो इसका लेंथ कितना है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने ये बनाना है, देखो ये नीचे आ गया, यहाँ से मैंने नीचे बनाया CD को पैरेलल करके, और ये आ गया रेडियल कंपाउंड ऑफ CD। उसके बाद मैंने क्या करना है, Z पॉइंट आ गया यहाँ पे, Z पॉइंट लोकेट करके इसके बाद CD को टेंजेंट एक बनाना है, टेंजेंट कंपाउंड विच इज परपेंडिकुलर टू CD। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ। सो ये आ गया CD का टेंजेंशियल कंपोनेंट, CD का टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लाइडर CD का बनाना है, स्लाइडर D का बनाना है, जो कि क्या रहता है, इसके पाथ को पैरेलल रहता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसका क्या रहता है रेडियल कंपाउंड, वैसे इसका एक ही कंपाउंड रहता है, दैट इज टेंजेंशियल, व्हिच पैरेलल टू द स्लाइडर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स रेसिप्रोकेशन। सो ये कहाँ से आएगा, इस फिक्स पॉइंट से आएगा। सो यहाँ से मैंने इसको पैरेलल बनाना है, सो मैंने ऐसा बना दिया। देखो ये स्लाइड क्या रहता है, इस रेसिप्रोकेशन डायरेक्शन को पैरेलल वेक्टर मैंने बना दिया। So where it meets with this tangential component of CD, where it meets with this parallel component of this slider, that point will get the as a D dash. This tangential component रहेगा, ये D dash मिल गया। और उसके बाद CD की लिंक का एक्सेलरेशन चाहिए, so मैंने C और D dash को ज्वाइन करना है। So यहाँ पे मुझे मिल गया C dash D dash का एक्सेलरेशन मिल गया।
अभी मुझे डी का इधर स्लाइडर डी का एक्सेलरेशन चाहिए, तो मुझे क्या मेजर करना चाहिए, ओ डैश एंड डी डैश ज्वाइन करना चाहिए। सो ये आ गया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एक्सेलरेशन डायग्राम। उसके बाद फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन डायग्राम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट all this, that is the angular velocities that accelerations that we want. So from this diagram we want the acceleration, what is asked in the problem, that is acceleration of d, slider d. So slider d का मतलब ये है, और यहाँ से फिक्स पॉइंट है इधर। सो हमें ये लेंथ मेजर करना है o डैश d डैश का, और इसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। सो मेजर द लेंथ ऑफ o डैश एंड d डैश and multiply it by the scale, you will get its acceleration of slider d, that is 69.6 meter per second square। और अभी हमें क्या बनाना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सी डी। तो इसका वो जो पॉइंट का नेम आता है उसका क्या लिखते हैं सर, एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल डीसी। सो इसका कैसे बनाना है, देखिए ये टेंजेंशियल कंपाउंड है जेड डी डैश, वो कैलकुलेट करो और इसको स्केल से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, पहले टेंजेंशियल कंपाउंड ऑफ सी डी मिल जाएगा। उसके बाद ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे बनाता है, तो जो रहता है टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको हमें क्या करना है, उसके साइज से डिवाइड करना है। तो ये आ गया अल्फा रेडियल कंपोनेंट, अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सी डी, उसको इज इक्वल टू 17.4 दैट इज टेंजेंशियल कंपाउंड ऑफ CD डिवाइडेड बाय उसकी जो CD की लेंथ है उससे हमें डिवाइड कर दिया, तो हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया 26.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लाइक दिस वी सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। ऐसे हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए मैकेनिकल के सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। कमेंट करना मत भूलिए।